जी ये दुआ कहाँ है? वो तो अपने कमरे में। मैं तो अभी उसके कमरे से आई हूँ, वहाँ तो नहीं थी। तब तो वो स्टोर रूम में थी। अच्छा मैं देखती हूँ उससे। अरे दुआ बेटा, अम्मी मैं यहाँ हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? आपकी शादी की ज्वेलरी और जोड़ा पहन के देख रही थी। तो तुम ये लेने गई थी स्टोर रूम में? मेरी शादी का जोड़ा अभी तक नहीं आया। मैंने सोचा आपकी ज्वेलरी और कपड़े पहन के देखूं, मैं दुल्हन बन के लगूंगी कैसे। मैं तुम्हें तुम्हारा ड्रेस मंगवा देती हूँ, पहले इसे उतारो। क्यों? बेटा बदशुगनी होती है, शादी से पहले दुल्हनों की तरह तैयार हो जाना। अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं। बेटा माँ की मोहब्बत भी पुरानी है, उसका दिल विश्वासों से धड़कता रहता है, चाहे वो नए हो या पुराने। चलो जल्दी से कपड़े बदलो और नीचे आओ, तुम्हारी फूफो आई है। फूफो आई है? हाँ मैं जाके मिल के आती हूँ। अरे ये कपड़े तो बदलो। चाल है ये लड़की बात भी सुने तो। ध्यान से रखना, बहुत कीमती चीज है। फूफो कैसी हैं आप? मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्यों, क्या हुआ? आपने कहा था रुखसती से 1 हफ्ता पहले आएंगी, ये टाइम है आने का क्या? आना तो था मैंने, मगर क्या करूं, ये जो घुटने हैं ना, घुटने ये नहीं आने दे रहे थे। अब मैं आई हूँ तो अब मैं शादी तक यहीं रहूंगी। क्या फायदा, मैं तो चली जाऊंगी ना, यहाँ से रुखसत हो जाऊंगी। आप रहिएगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। और तुम वहाँ इनके घुटनों की मालिश करती रहना। अरे तुमने तो सारी जिंदगी नंद की खिदमत नहीं की, अब मेरी बच्ची करेगी खिदमत, तो तुम्हें क्या हो रहा है? आपा ये टाइम है शिकवा करने का। अच्छा बाबा, वो नंद भावज वाला झगड़ा मत शुरू कर दीजिए। देखिए मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह। मैं हुई बहुत प्यारी। बाबा मैं भी आपकी बेटी हूँ। अरे तुम्हें भूल थोड़ा ही गया हूँ, तुम भी मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। आप ही कहाँ हैं, अभी तक नहीं आई? अभी फोन पे बात हुई है, आने वाली होगी। अच्छा मेरा ख्याल है आप थकी होंगी, कुछ देर आराम कर लीजिए। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। आ जाते चलिए, हैं, आइए। आइए। आओ भाई। एक बार और मेक श्योर वो आज ही डिस्पैच हो। यस थैंक यू। हाँ बोलो। हाँ जी आमिर, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। इसमें कौन सी नई बात है, रोज ही जाती हो। नहीं ना, इस बार रहने के लिए जा रही हूँ। अम्मी की कॉल आई थी कि घर में बहुत काम है, आ जाओ, वरना मेरा तो प्लान था कि मैं बाद में जाऊंगी तैयार होके। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, मैंने आपके कपड़े इस्त्री करवा के अलमारी में टांग दिए हैं, वो पहन लीजिएगा। ठीक है, और कोई हुक्म? हमेशा यही कहते हैं, करते नहीं हैं। अच्छा मेरी टीम खड़ी है, मैं मीटिंग में था, बाद में बात करते हैं। अच्छा बात तो। हेलो, कैसी है मेरी नन्ही परी? आपकी नन्ही परी अब बड़ी हो चुकी है। हाँ लेकिन जितनी भी बड़ी हो जाए मुझसे तो छोटी ही रहेगी ना। अब आप बातों में ना लगाएं, मेरा काम करें। अरे क्यों भाई, क्या वो कोई मसला हो गया क्या? मेरा शादी का जोड़ा अभी तक नहीं आया। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है भाई, शादी तो परसों है, आज मेहंदी है, कल तक आ जाएगा। अरे तो पहले पहन के भी तो चेक करना होता है ना, कोई मसला हो गया, कोई फिटिंग्स में मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कमी पेशी हुई, फिर क्या करूंगी मैं? अरे तुम जैसा भी पहन लो, जो भी पहन लो, तुम पे बहुत अच्छा लगता है। अब हर कोई मुझे आपकी नजर से तो नहीं देखता ना। अच्छा तो चलो बताओ क्या करना है? मेरा मसला हल करे ना। अब्बू कामों में बहुत मसरूफ है, मुझे और फारिया को अम्मी अकेले जाने नहीं दे रही और खुद भी हमारे साथ नहीं जा रही। घर में इतने सारे काम में मैं क्या करूं, मेरा मसला हल कर दे ना। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं देखता हूं, मैं कुछ करता हूं। और अगर कुछ ना हुआ तो मैं खुद आपके लिए बुटीक पे चला जाऊंगा आपका ड्रेस लेने के लिए। खुश? थैंक यू। ख्याल रखो, बाय। अरे दुल्हन जी, आपको ये काम करने के लिए आज का दिन ही मिला? ऐसे ही अभी दिमाग में आ गया, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इंसान को अपने काम खुद करने होते हैं। क्या हो गया, परेशान हो क्या? मैं भला क्यों परेशान होने लगी? हाँ यही कि ना जाने नुमान भाई कैसे निकले। आमिर भाई की पसंद है वो, जिस पर आप हाँ कह चुकी हैं। कैसे ना हाँ करती?
उन्होंने आज तक मेरा बुरा चाहा है जो आप चाहेंगे? हाँ, मगर ये तुम्हारा कोई ड्रेस या सैंडल थोड़ी है कि आमिर भाई ले आते हैं और तुम खामोशी से पहन लेती हो। कि जान, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। आमिर भाई मेरी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ है, और उन्होंने नुमान को जो पसंद किया है ना, मेरी नजर से किया है और मेरी नजर से ही देखा है। और इस बात का अंदाजा मुझे नुमान से मिलने के बाद हुआ। वो वैसा ही है जैसे 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 हर लड़की का आइडियल होता है। अरे मेरी बेटी आ गई। क्या हाल है? कितनी थकी भी लग रही हैं आप। शादी वाला घर है बेटा, थकन तो होगी। मेहमान भी तो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है पप्पू? देखो अच्छा सुने, किसी को बुला के मेरा सूटकेस ऊपर रखवा दें। राहिल बेटा, ये सामान ऊपर रखा। नौकर कहाँ है घर के? उन्हें बुलाएं। मैं भी ना। सकीना, सकीना। अच्छा बेटी कहाँ है आपकी? कौन सी वाली? दुआ ऊपर है, बुलाती हूँ। उसको कहें प्लीज मुझे रिसीट दे दे ताकि मैं ड्रेस मंगवा लूँ उसका। अरे मैंने कहा था मैं मंगवा दूंगी, उसने तुम्हें फोन कर दी? मुझे नहीं, उसने डायरेक्टली आमिर को कॉल किया। इतना रोब जमा के मुझे कह रहे थे कि फौरन दुआ का ड्रेस मंगवाओ। अरे सकीना, एक तो दुआ को बुला कर लाओ और उसे को रसीद भी लेकर आए, और ये बैग साइड पे रख दो और किसी मुलाजिम को भेजो। जी अच्छा। अरे आमिर पहले ही इतने काम करता है घर के, अब क्या इसके जोड़ों का भी यही ख्याल रखेगा? कोई बात नहीं, एक ही तो बहनोई है उसका, वो नहीं लाड करेगा तो कौन करेगा? भाई नहीं है ना, तो आमिर से कमी पूरी करती है। अच्छा सुनो, कोई घर का काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। बेटा अभी तुम बैठो, हो जाएगा सब कुछ। और बस सब ठीक है। ठंडा पानी पिला दें प्लीज, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा मंगवाती हूँ। मैं तो समझती हूँ कि मोहब्बत वही होती है जो शादी से पहले हो। शादी के बाद तो बस कॉम्प्रोमाइज ही होता है। अच्छा, शुक्र है मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती। तुम किसी भी तरह से नहीं सोचती। महज आमिर भाई के कहने पर तुमने हामी भर दी। पहले पहल तो मुझे भी ये लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ, जल्दबाजी में आके फैसला कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी नुमान से बात होना शुरू हुई ना, तो मुझे लगा कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। जिस तरह तुम नुमान के जिक्र पर मुस्कुरा रही हो, मुझे तो लग रहा है मोहब्बत नहीं, तुम उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी हो। मेरा होने वाला शौहर है, उससे इश्क नहीं करूंगी तो क्या किसी और से करूंगी? दीदी जी, नीचे बड़ी बेगम साहबा आपको बुला रही हैं। फरहत आप ही आ चुकी हैं और वो कह रही हैं कि आप अपने जोड़े की रसीद लेकर आ जाइए। ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। जी अच्छा। कहाँ रह गया? चले? कहाँ रह गए थे? बैलेंस लगाने गए थे मुझे। गाड़ी कहाँ है? सामने। आज चल। फरहत बेटा। जी अम्मी। बेटा तुम और आमिर के दरमियान सब ठीक चल रहा है? आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा इतने प्यार से वो तुम्हें बुलाते हैं, इतने प्यार से तुमसे बात करते हैं, और तुम मुंह बिगाड़ के जवाब देती है। अब भी देखो वो कितनी चाहत से तुम्हारी तारीफ कर रहा था, और तुम ऐसे इधर उधर देख रही थी जैसे वो तुम्हारा शौहर ना हो, कोई मुलाजिम हो। वो बस आप सबके सामने ऐसे करता है। तो बाद में क्या गुस्सा करता है? नहीं, मैंने ये कब कहा है? तो फिर मेरे सामने उसका प्यार शर्मा जाता है शायद। प्यार शर्मा जाता है? हाँ ना, जैसे मेरे सामने वो बिल्कुल चुप रहता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है, जैसे बस मुझसे शर्माता है और बाकी सबके सामने एकदम बेशर्म। फरहत बेटा इतना ना सोचा करो, अब अपने बाप को ही देख लो, कोई 10 साल से एक दफा भी मेरी झूठी तारीफ नहीं की। सब औरतों को ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है, और वैसे भी
क्या वो उठते बैठते तुम्हें सराहता ही रहे? कभी कभी तो सराह सकता है ना। बेटा, पहले क्या जिंदगी कम मुश्किल है जो तुम और मुश्किल बना रही हो? जब वो लड़के वाले आने वाले हैं ना, मैं दुआ को देखती हूँ जाके। हाँ, तुम्हारी सास की चॉइस बहुत अच्छी है। उनकी चॉइस नहीं है ये, मारिया बाजी ने चूज किया है मेरे लिए। वरना वो इतने पुराने जमाने के जोड़े पसंद कर रही थी मेरे लिए कि अनारकली भी देखती ना तो वो भी ना पहनती। राहील, यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? तुम्हारी अम्मा घर में अकेली है, जा क्यों नहीं रहे हो तुम? जी मैं जा रहा था, वो मैं फरहत बाजी को ढूंढ रहा था। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। बंदा खुदा, पैसे मांग लेने थे। मेरा वॉलेट अंदर पड़ा है, ला के देता हूँ। ये तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, वो भी देख लेती हूँ। कौन? कौन? कौन है? चली गई है। आप ही कुछ पता लगा कहाँ है? अकरम बाबा बता रहे हैं कि दुआ बाहर नहीं निकली है, उनकी हर एक आने जाने वाले पर नजर थी। या अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? हमें कुछ पता लगा है उसका? कुछ पता नहीं चल रहा है वो कहाँ गई है। मुझसे थोड़ी देर पहले वो पिछले लॉन में मिली थी, मैं वहाँ पर भी देख कर आया हूँ, पूरे घर में देखा वो कहीं नहीं है। कॉल भी किए है। हाँ दोबारा कॉल करो ना, कहाँ जा सकती है? नहीं उठा रही आमिर। या अल्लाह, रहम फरमा, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? आंटी आप खैरियत से? लेकिन बेटा मुझे तो आप सब परेशान लग रहे हैं। वो दरअसल नहीं आंटी, कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही आ गए, आप इंतजार कीजिए, हम बस रस्म शुरू कर रहे हैं अभी। मैं हाँ देखो बेटा, हम लोग अब एक रिश्तेदार होने जा रहे हैं, हमारे दुख सुख साझे हैं। अगर कोई भी परेशानी की बात है तो आप उससे शेयर कर सकती हैं। वो दरअसल दुआ अचानक गायब हो गई। क्या दुआ गायब हो गई? कोई लड़की अपनी मेहंदी वाले दिन गायब हो जाती है तो ये बात आप इतनी आसानी से कर रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। आंटी मेरी बात सुने, देखें अब आप जैसे सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो अपने दोस्तों के साथ होगी, अरे बहुत खुश थी वो तैयार होते हुए। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम बस अपनी रस्म शुरू करें प्लीज। बंद करो ये सब कुछ। अरे क्या हो गया? होने वाली दुल्हन घर से गायब। क्या? ये ढोलक किसने रुकवाई? मैंने सोचा होने वाली दुल्हन को तो पहले ढूंढ लें।
अड़ा था। दुआ के बारे में ही सोच ले प्लीज, हिम्मत से काम ले। मेरी बच्ची पर बदनामी का दाग लग गया। बस अम्मी, बस। बस बस बस। कौन हो सकता है? किससे ऐसी दुश्मनी है हमारी? इतना बड़ा बदला लिया हमसे, ऐसा जुल्म किया। हौसला रखिए बाबा, फिक्र न करें, वो जो कोई भी है छोड़ेंगे नहीं उसे। ये रहे आपके सारे तोहफे और मंगनी में दी हुई अंगूठी। क्या है बहन जी? क्योंकि हम ये रिश्ता खत्म नहीं करते। अरे ऐसा मत कहिए बहन जी, खुदा का वास्ता है, जरा सोचिए। देखिए, हम एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते जो अपना मान खो चुकी हो। आंटी, मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है। तो इसका क्या मतलब है? मैं अपने बेटे के साथ ज्यादती करूं? क्या कमी है मेरे बेटे में? नहीं बहन जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये देखिए, ये मैंने हाथ जोड़े, आप ये रिश्ता खत्म मत करिए। आप मुझे एक बात बताइए, आप अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? बोलिए, क्या करती आप? क्या एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाती जिसकी बेहुरमती के इतने सारे गवाह हों? एक बार मेरी जगह आकर सोचिए। मैं कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं और ना ही किसी जागीर की मालिक, लेकिन हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं वो सोना भी खैरात कर देती हूँ जो अपनी चमक खो देता है। ये सब जो कुछ भी हुआ, सब में हमारा क्या कसूर? आंटी, 6 महीने तक ये मंगनी कायम रही है, हमने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। शिकायत तो मुझे आपसे अभी भी नहीं, लेकिन हाँ, एक बात है, अब एक जो चीज आपके पास नहीं है ना, वो है इज्जत। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी। क्या मतलब है आपका? कौन था वो लड़का? क्या रिश्ता था आपकी बेटी से उसका, जो उसने इस तरह आकर बदला लिया? हाँ प्लीज प्लीज, जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया मेरी अम्मी ने? मुझे तो खामोश करवा देंगे आप, लेकिन कल पूरी दुनिया बात करेगी। किस किस को खामोश करवाएंगे आप? आप दोनों से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और हमें जमाने की परवाह नहीं है। हमारे लिए हमारी इज्जत ज्यादा जरूरी है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, अब अगर आपने एक लफ्ज भी दुआ के मुतालिक कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी और आपकी उम्र में कितना फर्क है। चले अम्मी, यहाँ तो सबका दिमाग ही खराब है। और हमें भी आप लोगों से रिश्ता नहीं करना, सुन लें आप लोग। हाँ जाइए जाइए, चलो बेटा। ये रिश्ता हम तोड़ रहे हैं, आप लोग नहीं। मेरी बात सुने। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? दुआ, दुआ मेरी बच्ची,
मेरी बच्ची, मेरी जान, ठीक हो ना? मेरी जान, दुआ, मेरी शहजादी, मेरी जान, मेहंदी, सब ठीक है ना? मेहंदी, हाँ? मेहंदी। सुनहरी चांद को पालक लगी है, मेरी जान, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, कैसी आग जो अब तक लगी है, सुनहरी चांद को पालक लगी है। आपको हिम्मत करनी होगी बाबा। अगर आप भी वो हिम्मत हार जाएंगे तो दुआ को कौन संभालेगा? मैंने बहुत कोशिश की है किसी तरह पता चल जाए कौन था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि बाहर से तो कोई आया ही नहीं था, सब अपने ही थे, और ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी अपने की हरकत है। ऐसा कौन हो सकता है? किससे हमारी ऐसी दुश्मनी है? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं। तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? शक तो किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता अगर हम दुआ से पूछ लें तो। दुआ की इस वक्त ऐसी हालत कहाँ कि उससे कुछ पूछा जाए। ठीक कह रहे हैं आप, दुआ की हालत तो ऐसी नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमारी मदद कर भी कौन सकता है? कि हमें उस शख्स तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वो कोई और हरकत करे। और हरकत मतलब ये कि उसने दुआ की शादी तोड़वा दी है, उस दुआ की जिंदगी खराब हो सकती है। वो हो सकता है वो कुछ और प्लान कर रहा हो। दुआ, क्या बातें कर रही हो? क्या मतलब क्या बातें कर रही हूँ? मेरी बात का जवाब दे। मेरी बारात कब आएगी? आ रही है बारात तुम्हारी। कब? जल्दी आएगी, मैं कह रही हूँ ना। आप भी बोल रही हूँ। आप झूठ तो नहीं कह रही ना? सच बोल रही हूँ। मैं बाल बनाऊं तुम्हारे? हाँ, आ जाओ। कितनी बहादुर सी बहन है ये तो मेरी। आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? तुम्हें याद है तो एक बार मेरी और फरद की लड़ाई हो गई थी। वो मुझसे नाराज होकर यहाँ आ गई थी तुम लोगों के घर। मैंने फैसला किया था कि मैं उसे मनाने के लिए नहीं आऊंगा। तुमने मुझे कॉल किया और मुझसे कहा कि तुम्हारे कहने पे मैं उसे मनाने आ जाऊं।
तब मैंने तुम्हारी बात मानी थी। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात मान लो। मैं आपको इस स्ट्रेस से निकालूं। भूल जाओ जो सब हुआ था। अपना नहीं तो हमारे बारे में ही सोच लो। वैसे तुम्हें कुछ याद है कौन था वो? I'm really sorry, मैं जानता हूँ ये वक्त नहीं है ये सब बातें पूछने का, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़ सकें। कुछ तो याद होगा, कैसा दिखता था, कोई जरा सी झलक। तुम दे रहा था कुछ याद नहीं, कभी पहचान नहीं सकूंगी। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आमिर भाई, मोहित को पता चला? हाँ। भूल जाओ ना माँ को। उसने और उसके घर वालों ने शादी तो मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस बात को मानना, हम भी नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा देता, तुम उसके सामने जो बैठोगी उससे बात करोगी तो हो सकता है वो तुम्हारी बात समझे। जो तू मांगे रंग की रंगाई, मारा जौवन गिरवी रख ले, कान तेरा मन तेरा मारी बादत गिरवी रख ले। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है।
बढ़ती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो दुआ तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांद को आना लगी है। अपनी कब्र पर रोने आई। कितनी अजीब बात है ना, मरने वाला अपनी मैयत पर रो रहा है। कहते हैं जब मर जाते हैं ना तो रूह वहीं रहती है। मुझे लगता है मेरी रूह भी है, मैं भी एक रूह। मेरा असल मर चुका है। मेरे नकल को कहीं पनाह नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं। दुआ कहाँ से सीखती हो ये सारी बातें? एक टीचर है, सब कुछ सिखाती है। कौन? उसे जिंदगी कहते हैं। दुआ तुम जाओ, तुम्हें अम्मी बुला रही है। क्यों? उन्हें रोने के लिए कोई और कांधा दरकार नहीं। दुआ मैं आज ही अम्मी से कह के स्टोर रूम में लॉक लगवा दूंगी। अगर तुमने इसी तरह की हरकतें की ना तो मैं इसे गिरवा ही दूंगी। उससे क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। नई तामीरें बनाने से नई किस्मतें नहीं बनती। दुआ पुरानी जमीन भी तो बोझ हो जाती है ना।